हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म स्टूडेंट्स प्लेटफॉर्म के ऊपर। और मुना अपने इंडिसेस सर्च का टॉपिक चल रहा था यानी घातांक करने का जी। उसमें लास्ट में अपने क्या किए थे तो आप बोलोगे जी अपने क्या इनफाइनाइट वाली सीरीज कर रहे थे जी। मल्टीप्लिकेशन के रूप में आ जाए चाहे डिवाइड के रूप में आ जाए, है ना, चाहे अपने पास क्या दो दो सीरीज चलने दे यानी एम थ्रू टॉफ ए एन थ्रू टॉफ ए एम थ्रू टॉफ ए एन थ्रू टॉफ ए, तो कोई भी समस्या नहीं जी। अपने सारी की सारी कर ली थी तो इनफाइनाइट सीरीज अपने लास्ट में सारी की सारी कंप्लीट कर ली थी जी। कैसे कैसे होता है, जैसे मल्टीप्लिकेशन के रूप में तो क्या बताया था, बेस की पावर 1/6 - 1 करके शॉर्टकट बताया था आपको, है ना। अच्छा, फिर यदि डिवाइड के रूप में हो तो क्या बताया था, बेस की पावर 1/6 + 1 करके सोल्व करेंगे जी। और यदि दो दो आ जाए ना अपने पास एम थ्रू टॉफ ए एन थ्रू टॉफ ए, तो क्या बताया था, पहला जो बेस है उसकी पावर दूसरी सर्ड्स गुणा दूसरा बेस और उसकी होल पावर क्या भाई 1/दोनों सर्ड्स का गुणा -1 कर देते हैं जी। ठीक है, वो पिछली क्लास आप जाके देखो तो और अच्छे समझ में आएगा। चलो आज अपने बात करेंगे मुन्ना क्या, फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे भाई। किसकी बात करेंगे, फाइनाइट सीरीज की। पीछे तो अपने इनफाइनाइट सीरीज की बात करी यानी आगे कंटिन्यू चले जी, लेकिन आज अपने फाइनाइट सीरीज की बात करेंगे। तो देखो मान लो जैसे ना √7 3 बार ही आ जाए जैसे, ठीक है, तो उसको फिर कैसे सोल्व करें। तो देखो पहले मैं थोड़ा सा आपको बेसिक बता देता हूं, उसके बाद अपने चीजें कवर करते हैं जी। तो जैसे मैं एक बार मान लो ए से ही ले रहा हूं, है ना, ए कोई बेस के रूप में मान रहा हूं। जैसे आपके पास ये आ जाए भाई कि √a, है ना, √a, ठीक है, ये ऐसे कितनी बार आ जाए, जैसे आप बोलोगे जी मान लो 4 बार आ जाए, ठीक है, 4 बार आ जाए, ठीक है, 4 ही बार आया मुना। यहाँ पे क्या है अपने पास, इससे आगे क्या है, इनफाइनाइट तक नहीं चल रहा भाई, फाइनाइट है, 4 ही बार आया जी। तो इसको कैसे सोल्व करो, तो आप बोलोगे जी देखो बेसिक चीज मैं आपको बताता हूँ। इस बेस की पावर कितनी है भाई, रूट का मतलब मुना पावर कितनी होती है 1/2, तो ए की पावर 1/2 हो गया जी। ठीक है, बाद में शॉर्टकट भी बताएंगे आपको। फिर इसकी यदि मैं बात करूं तो पावर 1/2 तो ये है और उसकी होल पावर 1/2 ये है, तो आप बोलोगे 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी ए की पावर 1/4 हो गया सर। ठीक है, इनटू ऐसे ही अब इसकी बात करें तो आप बोलोगे जी ए की पावर कितना, 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे 1/8 हो गया जी। इनटू ऐसे ही यहाँ पे देखो भाई, तो बेस क्या है, ए की पावर कितना 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे 1/16 हो गया जी। ठीक है, अब देखो ना मल्टीप्लाई में और बेस सेम है तो आप बोलोगे जी पावर क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, यानी 1/2 प्लस क्या हो गया जी 1/4 प्लस क्या, तो आप बोलोगे 1/8 और प्लस क्या 1/16 भाई। ठीक है जी, अब यहां से इसको थोड़ा सा सोल्व करें तो आप बोलो ए की पावर कितना हो गया, तो देखो यहाँ पे 16 इसका क्या आ गया जी, एलसीएम आ गया सभी का, तो 16 में 2 का भाग दिया, यहाँ पे कितना आ गया भी 8 प्लस 16 में 4 का भाग दिया, यहाँ पे कितना आ गया, तो आप बोलोगे 4 सर। 16 में 8 का भाग देंगे, यहाँ पे 2 आ गया सर, और यहाँ पे कितना आ गया 1 1। ठीक है भाई, तो ये कितना हो गया, तो आप बोलोगे ए की पावर 8 4 12 2 14 और 1 15 15/16, ये लो जी, है ना। यानी नीचे जो पावर है ऊपर वाली उससे क्या एक कम जी। ठीक है, बेस की पावर नीचे जो भी आएगा उससे ऊपर ऊपर क्या आएगा, एक कम आएगा। यही बात तो है अपने पास जी, अरे यही बात तो है अपने पास। ठीक है ना, बात क्लियर है सभी को, बात क्लियर है। देखो यानी क्या 4 बार आया है ना आपके पास, तो क्या करना है, देखो √a 4 बार, तो आप बोलोगे ये तो क्या हो गया सर ए की पावर 1/2, ये फिर से ए की पावर कितना 1/2, ये 1/2 यानी कितनी होगी 1/4 जी, गुणा ये कितना, तो ए की पावर कितना 1/2 गुणा 1/2 गुणा 1/2 कितना हो गया 1/8। इस तरीके से चलते जाएंगे जी, है ना, 1/16 हो जाएगी अगली। तो ये क्या हो गया भाई, अब बेस से में तो घाते जुड़ जाएंगी, तो सारी घाते ऐड कर दो आप, 1/2 प्लस 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/16 करेंगे तो 16 एलसीएम आ गया जी। ये कितना आ गया 8 4 12 2 14 और 1 15, थोड़ा सा 16 आउट किया जी हमने, है ना। तो देखो ए की पावर कितना हो गया 15/16, यानी 16 जो है उससे एक कम है जी ऊपर पावर। तो देखो इसका शॉर्टकट अपने कैसे बना सकते हैं, तो आप बोलोगे जी जो भी यहाँ पे बेस दे रखा है, अब मुन्ना जैसे यहाँ पे ए है, हो सकता है यहाँ पे 5 हो 7 हो, जो भी आपके पास बेस दे रखा है। अब यहाँ पे क्या करना है, बेस की पावर क्या करेंगे मुन्ना, आप ये देखो कि ये कितनी बार आया है। ठीक है, क्या देखेंगे कितनी बार आया, तो आप बोलोगे जैसे ये 4 बार आया है जी। ठीक है, 4 बार आया ना, तो 2 की पावर जितनी बार आता है ना उतना ही कर दो, तो आप बोलोगे जी 2 की पावर 4 कितना हो गया भी 16, है ना। तो नीचे तो मुना कितना हो गया 16 और ऊपर उससे एक कम लिखना है जी हमेशा, तो कितना 15, ये लो जी। यदि ये 3 बार आता ना, 3 बार आता तो आप क्या करते, तो आप बोलते जी ए की पावर, अब 3 बार आया ना तो 2 की पावर 3 कर दो जी, कितना 8, उससे एक कम करके ऊपर लिख दो, ये लो जी, ये शॉर्टकट है अपना। ठीक है, फाइनाइट में यदि रूट में आ जाए अपने पास तो कर लेंगे भाई, रूट में आ जाए तो कर लेंगे ना सारे के सारे। चलो अब बात करते हैं जी, ये वाला क्वेश्चन है अपना, अब ये 1 सेकंड का है जी। आप बोलोगे इसका आंसर बताना अपने को क्या होगा, √5 √5 √5 3 बार आया मुना, तो आप बोलोगे क्या हो जाएगा जी, बेस क्या है 5,
तो 5 की पावर कितना, तो आप बोलोगे देखो 3 बार आया ना, तो 2 की पावर 3 कर लेंगे यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 8, और उससे 1 कम करके ऊपर लिख देंगे 5 की पावर 7/8, यानी सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। भी क्या हो जाएगा, सी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। मैंने बेसिक आपको बता दिया क्यों अपने शॉर्टकट करते हैं, वो चीज भी आपको बता दी, कैसे करना वो सारी बातें अपने कर लीजिए। ठीक है, क्लियर है, भी क्लियर है। अब अपना एक एक सेकंड के क्वेश्चन नमूना देखो। चलो आगे बात करते हैं जी, अगले क्वेश्चन पे आते हैं अपने। अगला क्वेश्चन ये राज, ठीक है, ये है जैसे आपके पास क्या है भाई, √7 इस तरीके से 4 बार है मुना, 4 बार है और उसका वैल्यू बताना है जी क्या होगा। इस तरीके से 4 बार है, उसका वैल्यू बताना है अपने को क्या होगा। √7 इस तरीके से 4 बार है मुना, और आपको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा। तो बिल्कुल सिंपल है जी, बेस क्या है 7 है ना, आप बोलोगे बेस क्या है 7, तो उसकी पावर कितना, तो आप बोलोगे कितनी बार आया जी 4 बार, 4 बार आया तो क्या करेंगे 2 की पावर 4 कर दो भाई, कितना, तो 16, वो तो नीचे आएगा, उससे 1 कम करके ऊपर लिख दो जी 15/16। ये लो जी 7 की पावर कितना 15/16। ठीक है, 1 सेकंड लगता है जी अपने को। बात क्लियर, बात क्लियर है। लेकिन वो शॉर्टकट आया कहां से, ये चीज अपने को थोड़ा सा पता होना चाहिए जी, वो मैंने आपको बता दिया। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 7 की पावर 15/16 हो जाएगा जी। बात क्लियर है, अभी क्लियर है सभी को। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी अपना, ये राजी। ठीक है, देखो ये है आपके पास क्या दे रखा है, देखो ये अपने को क्वेश्चन दिया हुआ है कि क्या आपको ये दे रखा है, देखो 11 की पावर 1/3 इस तरीके से ना, 11 की पावर 1/3, 11 की पावर 1/3 और 11 की पावर 1/3, और बराबर क्या दे रखा है जी 121 की पावर के, बराबर क्या दे रखा है 121 की पावर के दे रखा है जी। ठीक है, यानी थर्ड रूट ऑफ 11 इस तरीके से चल रखा है जी। और आगे अपने को क्या दे रखा है, आगे अपने को दे रखा है जी 121 की पावर कितना के, 121 की पावर के दे रखा है जी। ठीक है, तो अपने को के का वैल्यू बताना है अभी कितना होगा, के का वैल्यू बताना है कितना होगा, ये क्वेश्चन है आपके पास। ठीक है, के का वैल्यू क्या होगा जी। तो देखो अब कोई दिक्कत नहीं जी, आप बोलोगे देखो यहां पे क्या है, यहां पे क्या है क्यूब रूट है, लेकिन अब की बार क्या है मुना क्यूब रूट चल रहा है, देखो सभी में है ना, थर्ड रूट ऑफ 11 इस तरीके से चल रहा है जी। ठीक है, और बराबर क्या दे रखा है जी आपको, तो आप बोलोगे जी बराबर दे रखा है 121 की पावर के, और आपको के का वैल्यू बताना है क्या होगा। ठीक है, तो पीछे वाले में तो अपने मुना क्या था, स्क्वायर रूट था, सभी में क्या था जी स्क्वायर रूट था, है ना। लेकिन अब की बार क्या दे रखा है जी क्यूब रूट दे रखा है, तो क्यूब रूट दे रखा तो मुना फिर वही बेसिक से ही जाना पड़ेगा अपने को, कहां बेसिक से ही जाना पड़ेगा जी। देखो अब आपको क्या करेंगे, अब अपने पास वही मुना, तो 11 की पावर कितना, देखो सॉरी 11 की पावर कितना भी, देखो यहां पे जैसे इस बेस की मैं बात करूं तो यहां पे देखो 11 की पावर कितना है ये, तो आप बोलोगे जी कितना है 1/3 ही तो है, अरे 3.5 है, इसका मतलब क्या पावर कितनी है 1/3 जी। ठीक है, प्लस अब ऐसे ही यहां पे देखो इस 11 की यदि मैं बात करूं तो पावर कितनी हो जाएगी जी, तो 1/3 ये गुणा में 1/3 ये, तो कितना हो गया जी, तो मैं इसको ऐसे भी तो लिख सकता हूं 11 की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख दो जी, अरे 3 का स्क्वायर लिख दिया मुना, 2 बार आया ना 1/3 गुणा 1/3, तो 11 की पावर 1/3 का स्क्वायर लिख दिया, बात तो वही है। प्लस ऐसे ही मुना तीसरा देखो क्या है 11 की पावर कितना, तो आप बोलोगे जी पावर 1/3 ये 1/3 ये है ना, और 1/3 ये, तो कितना हो गया देखो इस 11 की बात करूं तो 1/3 ये 1/3 ये 1/3 ये, तो आप क्या बोलोगे 1/3 का क्यूब। ठीक है सर, है ना। और प्लस ऐसे ही मुना अगले की बात करें तो क्या 11 की पावर 1 2 3 4 बार आया है ना, तो क्या लिखेंगे 1/3 की पावर 4, ये लो जी। ठीक है, बात क्लियर अभी सभी को, अरे ऐसे तो लिखेंगे अपने, है ना। और बराबर क्या दे रखा है 121 की पावर के, तो इसको भी बेस सेम बना लो जी, तो 121 को क्या लिख दिया जी 11 का स्क्वायर, और उसकी पावर क्या दे रखी है जी के दे रखी है। ठीक है, होल पावर के दे रखी है जी। अच्छा अब मेरी बात सुनो, यहां से 11 तो है ही जी। ठीक है, अब यहां पे आप देखोगे ऊपर वाले में देखो मुना एलसीएम लोगे तो क्या लोगे, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर जो मैक्सिमम वही तो एलसीएम आएगा जी, तो कितना आ गया, तो आप बोलोगे 3 की पावर 4 आ गया जी, कितना आ गया 3 की पावर 4। ठीक है सर, तो 3 की पावर 4 है मुना, उसमें 3 की पावर 1 का भाग दोगे तो 3 की पावर 3 बच गया जी, यानी कितना, तो आप बोलोगे 27, ये लो सर। ठीक है, प्लस ऐसे ही मुना यहाँ पे देखो आप क्या है 3 की पावर 4 है, उसमें 3 की पावर 2 का दोगे तो कितना बच जाएगा 3 की पावर 2 बच जाएगी जी, तो आप बोलोगे 3 की पावर 2 कितना होता है अभी, तो आप बोलोगे जी 9। ठीक है सर, प्लस ऐसे यहाँ पे देखो 3 की पावर 4 है, उसमें 3 की पावर 3 का भाग देंगे तो 3 की पावर 1 बच गया मुना, यानी 3 बच गया, तो 3 और प्लस क्या बच गया, तो आप बोलोगे 3 की पावर 4 में 3 की पावर 4 का भाग तो कितना बचेगा 1 सर। ठीक है, और बराबर क्या अपने पास, बराबर है जी 11 की पावर क्या हो गया 2k हो गया अपने पास। ठीक है जी, तो ये कितना हो गया मुना 11 की पावर, तो इसको ऐड कर दो तो कितना हो जाएगा 27 3 30 और 9 1 10, 30 और 10 कितना भाई 40। ठीक है, 40
है ना, और बटे में कितना, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर 4। अब 3 की पावर 4 कितना हो गया मुना, 81। 81 हो गया जी अपने पास, ये लो जी 81 हो गया जी, ठीक है। और बराबर क्या दे रखा है जी, 11 की पावर 2 के दे रखा है, ठीक है। यही तो बात है अपने पास, अरे यही तो है, ठीक है सर। तो 11 की पावर 2 के दे रखा है जी। तो अब मुना अपने क्या करेंगे जी, 11 देखो बेस सेम है, बेस सेम है तो क्या a की पावर m बराबर a की पावर n है, तो क्या m बराबर भी n होगा जी। तो आप बोलोगे जी 2 के बराबर क्या हो जाएगा, तो 40/81, ये लो जी, ठीक है सर, ठीक है। तो यानी k का वैल्यू कितना आ जाएगा भाई, तो 40/81 तो है ही भाई, और बटे में जाएगा तो 2 बटे में चला जाएगा जी, तो 2 बटे में जाएगा तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी 20/81 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 20/81। यहाँ पे थोड़े से ऑप्शन आपको मिस्टेक में दे रखे हैं, ध्यान रखना भाई, 20/81 इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। यदि यहाँ पे अपने पास है ना 5 बार आता तो इन ऑप्शंस में से आता आपके पास, लेकिन यहाँ पे 4 ही बार दिया हुआ है क्वेश्चन में अपने को, तो थोड़ा सा ऑप्शन आप चेंज कर लेना। आपके पास ऑप्शंस में क्या आएगा, तो आप बोलोगे जी कितना, 4 बार दे रखा ना अपने को, तो क्या आएगा 20/81 आएगा जी, ठीक है। अरे ये 4 बार दे रखा मुना, 5 बार का आप सोल्व करके देखना एक बार, और यहाँ पे आप क्या ले लेना, थर्ड रूट ऑफ 11 लेना, और फिर आप देखना इस ऑप्शंस में से आपके पास आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। क्लियर है, समझ में आया सभी को। दोबारा देखो कैसे, अरे आपके पास बेसिक चीजें होनी चाहिए तभी मैं बोल रहा हूं, नहीं तो कहीं भी फंसा लेता है। अब यहाँ पे स्क्वायर रूट नहीं दिया मुन्ना, क्या दे दिया, थर्ड रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ थर्ड रूट ऑफ दे दिया है ना, यानी थर्ड रूट ऑफ 11, ऐसे कितनी बार, 4 बार, और बराबर क्या दे दिया 121 की पावर के है जी। तो के का मान बताइए भी क्या होगा, तो कोई दिक्कत नहीं जी। आपको पता है देखो इस बेस को अपने क्या लिखेंगे, 11 की पावर, अब ये सड्स है 3, इसका मतलब क्या, पावर 1/3 तो होता है ना सड्स का मतलब, तो 11 की पावर 1/3 हो गया जी, प्लस अब ऐसे ही देखो जी 11 की पावर, अब ये है ना दूसरा बेस 11 है ना, तो इसकी पावर कितनी हो जाएगी, तो 1/3 तो ये होगी मुना सड्स, और 1/3 ये होगी, तो कितनी होगी, तो आप बोलोगे जी 1/3 का स्क्वायर लिख देता हूं मैं एक बार, है ना। अरे नो ना गुणा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको, लास्ट में इकट्ठा देख लेंगे जी, तो 1/3 का स्क्वायर लिख दिया जी, ठीक है। प्लस अब इस 11 की बात करो इस बेस की, तो आप बोलोगे जी 1/3 1/3 1/3, 3 बार आप गुणा करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे 1/3 का क्यूब सर। प्लस ऐसे मुना ये 11 की बात करें तो कितना, तो 1 2 3 4 बार 1/3 की गुणा करेंगे तो क्या आ जाएगा, 1/3 की पावर 4 हो जाएगा सर, ठीक है। इसको थोड़ा सोल्व आउट करेंगे तो 11 तो बेस के रूप में ही ले रखा जी अपने बस, ठीक है। तो ऊपर वाले का एलसीएम क्या आ गया इन सभी का, 3 3 का स्क्वायर 3 का क्यूब और 3 की पावर 4 का, तो आप बोलोगे जो मैक्सिमम पावर है वही तो आएगी जी, तो यानी 3 की पावर 4 एलसीएम आ गया जी। अब एलसीएम में नीचे वाली संख्या का भाग देते हैं जी, तो 3 की पावर 4 में 3 का भाग दिया, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर 3 बच गया है ना, तो 3 की पावर 3 ऊपर लिख दिया, 3 की पावर 3 का वैल्यू कितना भी 27, ठीक है सर, वो 27 लिख दिया जी हमने। फिर आप बोलोगे जी 3 की पावर 4 में 3 का स्क्वायर का भाग दोगे, 3 का स्क्वायर का भाग दोगे तो कितना, तो आप बोलोगे कितना आ जाएगा, तो 3 का स्क्वायर ही बच जाएगा मुना, तो 3 का स्क्वायर कितना 9, यहाँ पे लिख दिया जी, प्लस का साइन है। फिर ऐसे ही मुना क्या यहाँ पे, तो आप बोलोगे जी देखो क्या है अपने पास, अब यहाँ पे है ना, सॉरी भाई ये मल्टीप्लाई में चल रहे थे, ये मल्टीप्लाई का साइन है ना, सभी मल्टीप्लाई में है, और मल्टीप्लाई में है तो आपको पता है घाते जुड़ जाती हैं जी, मल्टीप्लाई में थे ना भाई अपने पास, तो मल्टीप्लाई में थे तो घाते जुड़ जाती है, तो मैंने सीधा ही यहाँ पे एलसीएम लेके सोल्व कर दिया जी। तो कितना हो गया, 11 की पावर कितना हो गया 40/81 बराबर 11 की पावर कितना जी 2 के हो गया, ठीक है। तो आप बोलोगे बेस सेम है तो घाते भी सेम होनी चाहिए जी, तो आप बोलोगे 2 के बराबर क्या रख सकते हैं जी अपने, 40/81 रख सकते हैं। तो के का मान कितना हो जाएगा, तो 2 बटे में चला जाएगा जी, 2 से कैंसिल आउट किया कितना आ गया, तो आप बोलोगे 20/81 हो जाएगा भाई। के का वैल्यू कितना हो जाएगा, तो कितनी बताओगे आप, 20/81 हो जाएगा, ठीक है। बात क्लियर अभी, तो ऐसा थोड़ा सा अच्छा लेवल का क्वेश्चन दे सकता है अपने को, लेकिन बेसिक चीजें आपको साथ में कवर होनी चाहिए। शॉर्टकट भी मैं आपको बता रहा हूं देखो, लेकिन साथ में बेसिक चीजें भी बता रहा हूं आपको क्यों होती हैं ये चीजें, ठीक है। क्लियर अभी, क्लियर है, चलो आगे चलते हैं मुना, अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना, ये है देखो। अब मुना आपके पास क्या आ जाता है, अब आप बोलोगे जी यहां से अपने पास चीजें आ जाती हैं प्लस और माइनस वाली इनफाइनाइट सीरीज, ठीक है। प्लस और माइनस की इनफाइनाइट सीरीज, देखो मैं आपको थोड़ा सा बताता हूं इनके बारे में। जब भी मुना अपने पास, यानी यहां पे मैं आपको जैसे कोई भी एक x के बराबर वैल्यू दे दूं, ये दे दूं आपको कि √a है ना, प्लस √a प्लस √a है ना, थोड़ा सा बेसिक चीजें बताता हूं इनके बारे में। प्लस कहां पे, इनफाइनाइट तक चल रही है जी। अच्छा y के बराबर भी जैसे ऐसे ही मान लो यहाँ पे क्या दे दिया मैंने, √a, अब की बार साइन चेंज कर रहा हूं जी, देखो माइनस √a माइनस √a माइनस, ऐसे कहां तक चल रहा है जी, इनफाइनाइट तक चल रहा है, ठीक है। तो सुनना मेरी बात ध्यान से, तो मुन्ना यहाँ पे x का वैल्यू जब आप निकालोगे ना, कैसे, उसी तरीके से जी जैसे मल्टीप्लाई में किया था, है ना। मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं, लेकिन आप घर पे कर भी सकते हो। देखो इस पूरे को क्या मान रहे हो जी आप, x है ना, तो √a प्लस इससे आगे x मान सकते हैं जी,
इससे आगे x मान सकते हैं, तो ये क्या आ गया, x बराबर अंडर रूट a प्लस एक्स हो जाएगा जी। फिर दोनों तरफ स्क्वायर करेंगे, द्विघात समीकरण बनेगी। तो वहां से लास्ट में अपने पास कैलकुलेशन क्या आएगा, तो इसका वैल्यू तो होता है जी क्या, तो आप बोलोगे अंडर रूट 4a, अंडर रूट 4a प्लस 1 है ना, और बाहर भी क्या होता है प्लस 1 बटे में 2। ये लो जी, ये x का मान आता है अपने पास, ठीक है ना। x के रूप में ये ऐसी संख्या हो ना, तो उसका वैल्यू क्या आएगा अपने पास, तो आप क्या बोलोगे अंडर रूट 4a प्लस 1 बटे 2, ठीक है। और यदि माइनस के रूप में आए तो क्या बोलोगे आप, तो इसका वैल्यू आएगा जी क्या, अंडर रूट 4a प्लस 1, और यहां पे मुना -1 हो जाएगा बटे 2। ये लो जी, ये वैल्यू आती है, ठीक है। अब इनके शॉर्टकट भी बताऊंगा मैं आपको, कैसी होती चीजें, शॉर्टकट कैसे आते हैं, वो सारी बातें बताऊंगा जी, ठीक है। एक बार आपको ये बातें क्लियर है, यानी इनसे आप इनकी वैल्यू निकाल सकते हो जी। क्या, यदि प्लस के रूप में चल रही है संख्या तो क्या लिखोगे आप, इनफाइनाइट तक, तो आप क्या बोलोगे अंडर रूट 4a, ए क्या मुना अंदर वाली जो संख्या है वही, और प्लस 1, और आगे भी क्या प्लस 1, बाहर प्लस 1 जी, रूट से बाहर है ना, और बटे 2। लेकिन माइनस में चल रहा है तो फिर क्या होगा इसका वैल्यू, अंडर रूट 4a प्लस 1 -1 बटे 2 हो गया, ठीक है। अब मुन्ना एक चीज बताओ आप मेरे को, यदि ये x का मान, ये x हमने इस पूरे को सिस्टम को x माना है जी, इस पूरे सिस्टम को अपने y माना है, यदि मैं इन दोनों की मल्टीप्लाई करूं ना x और y की, तो मल्टीप्लाई करूंगा ना, तो देखो इन दोनों की यदि मैं मल्टीप्लाई करूंगा यहां से, तो क्या आना है मेरे पास, ए आना जी। आप करके देख लो, चलो मैं दिखा देता हूं आपको, है ना, आपके माइंड में डाउट न रहे कोई भी। देखो इन दोनों की मल्टीप्लाई करें जी, लास्ट कंक्लूजन ये आया था ना अपने पास, तो आप बोलोगे जी अंडर रूट 4a प्लस 1 है ना, और प्लस 1 बटे 2, ठीक है। और गुणा में क्या किया आपने, अंडर रूट 4a प्लस 1 और -1 बटे 2, इन दोनों की मल्टीप्लाई कर रहे हो जी। तो ये तो क्या बन गया मुना, a प्लस बी है ना, सॉरी a प्लस बी, और ये क्या a माइनस बी, यानी इस पूरे को a मान लेना है, इसको b मान लेना जी एक को, ठीक है। तो a प्लस बी इंटू a माइनस बी क्या होता है जी, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a क्या मुना अंडर रूट 4a प्लस 1 है ना, इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर से रूट कट जाएगा जी, यानी ये तो आ गया जी 4a प्लस 1, ठीक है सर, बात क्लियर है। अच्छा यहाँ पे क्या जी माइनस बी स्क्वायर, तो b कितना है 1, तो -1 का स्क्वायर 1 ही हो गया जी, और बटे में कितना 2 दूनी 4, ये लो जी, ये प्लस का 1 ये माइनस का 1 कैंसिल आउट हो जाएगा जी, तो 4 से 4 कट गया, अभी कितना आ गया a। तो वही तो मैं बता रहा था जी कि एक्स वाई बराबर हमेशा क्या होगा, a होगा, ठीक है। यानी एक्स वाई बराबर हमेशा क्या होगा जी, यहां से a होगा, ठीक है। यानी इस फॉर्म में यदि अपने पास कोई संख्या x मान रहे हैं और माइनस के फॉर्म में y मान रहे हैं, तो बराबर क्या होगा जी a, ठीक है। अब आगे मैं आपको प्रूव करके नहीं दिखाऊंगा, सारी बातें मैं आपको डायरेक्ट बता रहा हूं। देखो अब ऐसे ही आप घर पे करके देख सकते हो, मुना x माइनस वाई करोगे ना, यानी ऐसी संख्या आपको x और y के रूप में, तो x माइनस वाई करोगे तो कितना आएगा जी, 1 आएगा, हमेशा कितना आएगा, 1 आएगा जी, ठीक है। और यदि आप x प्लस वाई करोगे ना, सारी चीजें बता देता हूं, चलो मैं x प्लस वाई करोगे तो क्या आएगी, तो आप बोलोगे जी अंडर रूट 4a प्लस 1 आएगा, कितना आएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1 आएगा। तीनों चीजें मैंने आपको बता दी। क्या, जब भी आपके पास ऐसे प्लस के रूप में इनफाइनाइट सीरीज चल रही है, तो उसका वैल्यू डायरेक्ट किससे निकाल सकते हैं जी, अंडर रूट 4a प्लस 1 प्लस 1 बटे 2, ठीक है। यदि माइनस के रूप में चल रही तो किससे निकाल सकते हैं, अंडर रूट 4a प्लस 1 माइनस 1 बटे 2, ठीक है। शॉर्टकट भी मैं बताऊंगा आपको। और यदि इन दोनों की मल्टीप्लाई करें तो हमेशा क्या आएगा जी, a, और इन दोनों की माइनस करें तो हमेशा क्या आएगा जी, तो आप बोलोगे जी 1, और इन दोनों का जोड़ करें तो क्या आएगा, अंडर रूट 4a प्लस 1। अब इसी चीज का फायदा उठाना है जी हमें, किसका, देखो आपको मुना इन दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं ना, मल्टीप्लाई करते हैं तब क्या आता है a, और इन दोनों का डिफरेंस करते हैं तब क्या आता है जी 1। तो आप उल्टे बोल सकते हो, क्या बोल सकते हो, उल्टे शब्दों में आप क्या बोल सकते हो, यानी ये जो अंदर वाली संख्या है ना मुना, अंदर वाली संख्या, इसको दो ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट करना है, x और y दो ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट करना है जिनकी गुणा तो मुना क्या हो, आप बोलोगे जी जिनका गुणा तो क्या हो, a के बराबर, यानी ये अंदर वाली संख्या हो जाए, और जिनका डिफरेंस क्या हो जी 1। मैं क्या बता रहा हूं इस चीज को ध्यान से सुनना, ठीक है। मान लो मेरे पास ये कोई दे दे जी, चाहे प्लस के रूप में हो चाहे माइनस के रूप में हो, ठीक है, हमें कोई मतलब नहीं है जी। इस तरीके से आपके पास हो ना, प्लस इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो आप बोलोगे जी देखो इस संख्या को अपने को ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट करना है जी, ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट करना है जिनका गुणा यदि करें ना x इंटू वाई, इन दोनों का गुणा करें तो ये अंदर वाली संख्या ही आनी चाहिए जी, लेकिन इन दोनों का डिफरेंस करें ना, डिफरेंस करें तो फिर क्या आना चाहिए जी 1 आना चाहिए, तो फिर क्या आना चाहिए 1, ठीक है, बात क्लियर है। अब यदि ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट कर लेते हैं ना अपने, तो आप बोलोगे यदि प्लस का साइन होगा ना तो बड़े वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी डायरेक्ट, और यदि माइनस का साइन होगा तो
छोटे वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगा जी। कैसे? एग्जाम्पल से समझते हैं मुना, एग्जाम्पल की बात करते हैं। देखो अब अपने, ठीक है, जैसे अपने बात की, देखो लास्ट क्वेश्चन अपने क्या किया था, ये है जी अपने पास, ठीक है, ये क्वेश्चन है जैसे अपने पास, और आपको यहाँ पे बताना √90 प्लस √90 प्लस √90 प्लस, इस तरीके से चल रहा है जी, ठीक है, इस तरीके से चल रहा है जी, और इनफाइनाइट तक चल रहा है, और इसका वैल्यू बताना है। जैसे अपने को क्या बताना है, इसका वैल्यू बताना है। तो मैंने क्या बताया, अब अपने शॉर्टकट लगा सकते हैं यहां से, चीजें वैसे भी निकाल सकते हो, दोनों तरीके से बताऊंगा मैं आपको, ठीक है ना। तो देखो अब प्लस का साइन है ना, तो आपको क्या बताया मैंने शॉर्टकट के लिए, इसको ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट करना है जिनकी गुणा करें तो क्या आ जाए जी 90, और जिनका डिफरेंस करे तो क्या आ जाए 1, जिनका डिफरेंस करे तो क्या आ जाए 1, है ना। अब वो भी मैं आपको बताता हूं कैसे आपको सीधा दिमाग में रखना है। गुरुजी है तो ऐसे तो मैं सोचे ही जाऊंगा क्या, है ना, कि ये 9 और 10 ले, या फिर 10 और 11 ले, क्या ले, तो आपको स्क्वायर आते हैं ना मुना, अरे स्क्वायर तो आते हैं आपको, 20-25 तक स्क्वायर आते हैं आपको, कोई दिक्कत नहीं है जी। तो फिर आप बिल्कुल आसानी से कर सकते हो। देखो अब 90 है मुना, आप बोलोगे जी 9 का स्क्वायर कितना 81, और 10 का स्क्वायर कितना 100, उन दोनों के बीच में है, ये बीच में है ना, तो आप बोलोगे जी यहाँ पे संख्या क्या लेंगे, ये दोनों ही लेंगे जी, 10 और 9, ये लो जी, 10 9 90 होता है, बात खत्म, बात खत्म अपनी, ठीक है ना। अच्छा तो गुणा करेंगे तो 10 गुणा 9 90 आ रहा जी, ठीक है, ये कंडीशन होती है। दूसरी क्या कंडीशन होती है, -1 करो, माइनस करोगे तो क्या आना चाहिए जी 1 आना चाहिए, तो 10 - 9 1 आ रहा है, दोनों बातें क्लियर हो रही हैं। अब प्लस का साइन है ना, तो बड़े वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी, यानी अपना उत्तर क्या होगा जी, आप बोलोगे 10, बात खत्म, ठीक है। आपको दो ऐसी संख्याओं में कन्वर्ट करना है जिनकी गुणा करें तो ये अंदर वाली संख्या ही आ जाए, यानी 90 आ जाए जी, और जिनका डिफरेंस करें तो 1 आ जाए। 90 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ना है, तो कैसे तोड़ेंगे, तो वो मैंने आपको तरीका बता दिया। 9 का स्क्वायर 81, 10 का स्क्वायर 100, इन दोनों के बीच में है, तो ये दोनों संख्या ही ले लेते हैं जी, 10 और 9 ले लिया जी अपने। अब यदि प्लस का साइन, देखो गुणा करते हैं तो 90 हो रहा है, डिफरेंस कर रहे हैं तो 1 हो रहा है, ठीक है जी। तो आप बोलोगे जी जो प्लस का साइन है तो बड़े वाली संख्या अपना आंसर हो जाती है, यानी क्या हो जाएगा जी 10। अब यदि यहाँ पे मुना माइनस का साइन चलता ना, तो फिर छोटे वाली संख्या अपना आंसर हो जाती है, यानी क्या हो जाता 9 हो जाता जी, ठीक है। बात क्लियर है अभी, बात क्लियर है सभी को, कैसे करना है समझ में आ गया, शॉर्टकट भी मैंने आपको बता दिया। चलो अब आप में से कुछ एक लोग बोलोगे सर आपने जो फॉर्मूला बताया था क्या, कि ऐसी प्लस के रूप में आ जाए तो फिर उसका आंसर क्या होता है, तो मैंने वो भी बताया था, चलो उससे भी मैं बता देता हूं। क्या बताया था, √4a + 1, ठीक है, और +1/2, +1/2, यही तो होता है जी, है ना। तो देखो √4 × a का मान कितना है भाई, आप बोलोगे जी अंदर वाली संख्या होती है a, तो है ना, तो क्या है 90, ठीक है, और +1 है ना, आगे क्या है जी +1/2, ये लो जी। तो आप बोलोगे 9 चौके 36, 360, और एक कितना हो गया 361, और 361 का रूट कितना होता है ना, चलो लिख देता हूं एक स्टेप और में, √361 + 1/2, ये लो जी। √361 का मान कितना भाई 19, तो 19 + 1/2 यानी कितना हो गया, तो आप बोलोगे जी 20/2, 20/2 यानी कितना आ गया, तो कितना आ जाएगा जी 10 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 10, इसका राइट आंसर होगा, ठीक है। तो आप किसी भी तरीके से कर सकते हैं, लेकिन अपने शॉर्टकट मैंने बताया कि किस तरीके से शॉर्टकट आता है जी, वो बात अपने करके बताइए मैंने आपको, ठीक है। अब मान लो दो ऐसी संख्याओं में नहीं टूटेंगे ना आगे चल के, कि दो ऐसी संख्याओं में नहीं टूटे जिनका गुणा तो ये अंदर वाली संख्या हो और जिनका डिफरेंस 1 हो, तो फिर आपको यही लगाने पड़ेंगे जी, तो फिर आपको यही फॉर्मूले लगाने पड़ेंगे दोनों के दोनों, ठीक है ना। इसलिए ये याद रखने जरूरी है, क्योंकि कई बार ऐसी संख्या दे देता है जो ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट नहीं होती है, जिनका गुणनफल तो क्या हो जी ये संख्या हो और जिनका डिफरेंस 1 हो, तो नहीं होती, तो फिर क्या, तो फिर आप इसी फॉर्मूले का यूज करना पड़ेगा जी फिर, ठीक है। प्लस का हो तो ये, और माइनस को तो यहाँ पे -1/2 आ जाता है जी, ठीक है। बात क्लियर है, समझ में आया सभी को। चलो आगे और चलते हैं, अपने और क्वेश्चन देखते हैं इसमें। देखो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं अपने, ये राज, ये क्वेश्चन दे रखा अपने को, क्या दे रखा देखो, ये है जी √272 -√272 -√272, और ऐसे कहां तक चल रहा है जी इनफाइनाइट तक चल रहा है, कहां तक चल रहा है इनफाइनाइट तक, और इसका वैल्यू बताना है जी अपने को क्या होगा, है ना। तो देखो अब मुना कुछ नहीं, अब अपने को शॉर्टकट पता है जी क्या करना होता है, तो इसके लिए ऐसी दो संख्याएं में कन्वर्ट करेंगे जी जिनका गुणा तो क्या हो जाए 272, और जिनका डिफरेंस क्या हो जाए, तो आप बोलोगे 1 हो जाए। अब फिर वही बात जी 272, आप देखो ना 272 कहां पे आता है, किस किस के स्क्वायर के बीच में है जी 272, तो आप बोलोगे जी 15 का स्क्वायर 225, और 16 का स्क्वायर 256, और 17 का स्क्वायर कितना भी 289, तो 16 का स्क्वायर 256 है ना, और 17 का स्क्वायर 289, इन दोनों के बीच में आ रही है ना, तो ये लो जी लिख देते हैं अपने 16 और 17, ये लो जी बात खत्म, ठीक है। इन दोनों की गुणा करके देख लो आप, 17 और 16 की गुणा करोगे तो कितना आएगा
272, ठीक है जी, गुणा तो बात बन रही है, और डिफरेंस करोगे तो 17 माइनस 16 यानी 1 आ रहा है जी, बात खत्म, बात क्लियर है जी। अपने दोनों ऐसी दो ऐसी संख्याएं देख ली। अब माइनस का साइन है जी, माइनस का साइन है तो छोटे वाली संख्या अपना आंसर हो जाएगी, यानी कितना आ जाएगा 16। 1 सेकंड लगते हैं जी शॉर्टकट से, ठीक है, 1 सेकंड लगता है, लेकिन ये शॉर्टकट आया कैसे वो बात जरूर ध्यान रखना, क्योंकि आगे ऐसे क्वेश्चन आएंगे भी अपने, ठीक है ना, जहां पे ये शॉर्टकट नहीं लगेगा आपका, ठीक है, क्लियर है। जहां तक लग रहा है इतने मजे लो इसके, कोई दिक्कत नहीं जी शॉर्टकट के, लेकिन जहां पे नहीं लग रहा है तो फिर वहां पे अपने उन्हीं चीजों से जाना पड़ेगा जी, अपने दो फॉर्मूले ध्यान रखने पड़ेंगे, ठीक है, क्लियर है भाई। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। ये रहा, ये है देखो अपने पास, अब मुना यहाँ पे दो दो ऊपर नीचे करके दे दिया आपको, कुछ नहीं है बस, ठीक है। ये है जी आपके पास √210 प्लस √210 प्लस √210, और ऐसे कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक चल रहा है मुना, ऊपर और नीचे दोनों इनफाइनाइट तक चल रही है, ठीक है। नीचे क्या है, √156 माइनस √156 माइनस √156, कहां तक चल रहा है, इनफाइनाइट तक। तो आप बोलोगे जी पहले तो इसको तोड़ के देख लेते हैं 210 को। अरे 210 क्या होगा, आप बोलोगे किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है 210, किस किस के स्क्वायर के बीच में आता है भी, तो आप बोलोगे 14 का स्क्वायर कितना 196 और 15 का स्क्वायर 225, ठीक है। तो 14 और 15 लेके देखो आप एक बार, तो 14 और 15 हमने लिया तो 15 चौके 60, 0 6, 15 और 6 21, ठीक है जी, बात बन रही है। गुणा कर रहे हैं तो 210 आ रहा है, डिफरेंस भी क्या आ रहा है 1, तो ऊपर वाले की तो बात बन गई जी। नीचे वाला और देखो, तो आप बोलोगे देखो 12 का स्क्वायर कितना 144 और 13 का स्क्वायर कितना भी 13 का स्क्वायर 169, तो 12 और 13 ले लेते हैं जी, ये लो जी, ठीक है। गुणा किया तो कितना, तो 13 दूनी 26 6, 13 और कितना 2 15 भी, बात बन रही है जी। तो गुणा 156 आ रहा है, डिफरेंस 1 आ रहा है, ठीक है। अब मुना ऊपर वाले में किसका साइन है, प्लस का, प्लस का साइन है तो कौन सी संख्या आंसर होगी, बड़ी संख्या, बड़ी संख्या क्या है भाई 15, ये लो जी, ऊपर तो 15 आ गया ऊपर वाले का तो आंसर। नीचे वाले का क्या आ जाएगा जी, देखो माइनस का साइन है ना तो छोटी संख्या आंसर होगी, यानी क्या होगा 12, 3 से कैंसिल आउट हो रहे हैं, कितना 3 5 15, 3 चौके 12 जी, 4 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आ जाएगा 4 एकम 4 है ना, और कितना बच गया 1 0, 4 दूनी 8 और 4 5 20, यानी कितना आ जाएगा 1.25, कितना हो जाएगा जी 1.25। कोई दिक्कत नहीं, दो दो ऊपर नीचे सीरीज चला के दे दिया, अब तो 1 1 सेकंड में होते हैं जी अपने, ठीक है। बात क्लियर है, ऊपर वाले का अलग से निकाल लिया, नीचे वाले का अलग से निकाल लिया जी, और फिर भाग दे दिया तो कितना आ गया 1.25 आ गया जी, ठीक है भाई, क्लियर है सभी को, क्लियर है चीजें। आगे बढ़े, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं मुना। अगला क्वेश्चन देखो ये रहा जी, ये है आपके पास। अब मुना यहाँ पे दोनों दोनों जो है ना सीरीज मिक्स करके दी है मैंने आपको, दोनों सीरीज मिक्स करके दी है, बराबर 2 की पावर b है ना, तो आपको b का वैल्यू बताना है भी क्या होगा, ये दोनों सीरीज मिक्स करके दी है जी। देखो अब यहाँ पे देखो इनफाइनाइट, फाइनाइट और इनफाइनाइट सीरीज दोनों मिक्स करके दे दी मैंने आपको, कि यहाँ पे बताइए भी क्या होगा अपने पास। ये लो जी पूरा क्वेश्चन मैं आपको लिख देता हूं, यहाँ पे ये है, ठीक है, ये आपके पास पूरा क्वेश्चन है जी, ठीक है। और इसमें आपको बताना है बराबर 2 की पावर b दे रखा आपको, तो b का वैल्यू बताना होगा शायद, ठीक है ना, देखते हैं। चलो अब अपने ये क्वेश्चन है जी, तो ऊपर तो देखो ना फाइनाइट सीरीज है, अब फाइनाइट सीरीज है तो क्या होता है बेस की पावर कितना लिखोगे भाई, तो आप बोलोगे जी कितनी बार आ रखा है 1 2 3 4 5, 5 बार आ रखा है, तो 2 की पावर कितना करेंगे 5, 2 की पावर 5 कितना होता है जी 32, और ऊपर एक कम लिखेंगे यानी कितना 31/32, ये लो जी है ना, बट अच्छा बटे में नीचे क्या है देखो 2 की पावर कितना, तो आप बोलोगे जी बेस 2 है ना, 2 की पावर कितना हो जाएगा, तो कितनी बार आ रहा है जी 1 2 3 4 बार आ रहा है, तो 4 बार आया तो 2 की पावर 4 कर दो, कितना भी 16, और उससे एक कम ऊपर लिख देंगे जी, ये लो 15/16, ठीक है, ठीक है जी। इसका तो अपने कर लिया जी गुणा में। अब यहाँ पे क्या दे रखी है मुना, इनफाइनाइट सीरीज दे रखी है प्लस और माइनस के रूप में, तो कर लें जी। तो आप बोलोगे 56 को ऐसी दो संख्याओं में तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे भी, तो 8 7 56 होता है कि नहीं, 8 7 56 हो गया जी, ठीक है, डिफरेंस 1 आ रहा है, गुणा ये आ रहा है जी। 20 को तोड़ोगे तो क्या तोड़ोगे, आप बोलोगे जी 5 गुणा 4, ठीक है जी, बात बन रही है भी है ना। तो यहाँ पे देखो प्लस का साइन है तो बड़ी संख्या अपना आंसर हो जाएगी भी, यानी क्या आ गया जी 8। अब माइनस का साइन है तो क्या छोटी संख्या अपना आंसर हो जाएगी, यानी क्या आ गया जी 4, ये लो जी, ये तो आ गया 4 दूनी 8, ऊपर ही लिख देता हूं मैं है ना। अच्छा इसको 8 को क्या लिख सकते हैं जी, 8 को अपने लिखेंगे क्या 2 की पावर 3, तो 2 की पावर 3 है और उसकी होल पावर है मुना कितना 31/32, ठीक है जी। और बटे में क्या है, तो आप बोलोगे जी ये दे रखा है क्या 2 की पावर 15/16, ठीक है सर। और गुणा में क्या चल रहा है जी अपने 2 की पावर 1 है जी, 2 की पावर 1, 2 ही तो बचा मुना यहाँ से ले देके, तो क्या बच गया जी 2 की पावर 1, ठीक है। अब यहां से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ गया, तो 2 की पावर 3 से गुणा करोगे तो कितना आ गया जी, तो 2 की पावर 93/32 हो गया जी, 93/32 है ना। और यहाँ पे 2 की पावर 15/16 है जी, तो 2 की पावर 15/16 है तो ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी माइनस का हो जाएगा 15/16, ठीक है। और देखो
ये लास्ट में जोड़ देंगे, चलो गुणा में 2 की पावर 1 चल रहा है जी अपने, है ना। चलो तो ये कितना हो गया जी, 32 एलसीएम आ गया, तो ये कितना हो गया, 2 की पावर 32 एलसीएम आ गया। अब 32 एलसीएम आया तो ये तो कितना हो गया जी, 93 ही बच गया अपने पास, और माइनस ये कितना बच गया जी, 15 दूनी 30 हो जाएगा जी, ठीक है। और गुणा 2 की पावर 1 है, और बराबर क्या है जी, 2 की पावर b दे रखा अपने को इस सारे सिस्टम के, ठीक है। तो देखो ये कितना बच गया, तो आप बोलोगे 2 की पावर कितना बच गया, 63 बच गया ना अपने पास। तो 2 की पावर मुना कितना बच गया, 63/32, 63/32, ठीक है। और इसमें गुणा में 2 की पावर 1 ये ऐड कर देंगे भाई, मल्टीप्लाई में है तो बेस से में तो ऐड कर देंगे, और बराबर 2 की पावर b दे रखा है जी, ठीक है। तो कितना आ गया, 32 इसके अंदर ऐड कर दो, तो 32 इसके अंदर ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा जी, तो आप बोलोगे 2 की पावर कितना हो गया, देखो यहां से एलसीएम कितना आ गया जी, 32 और ये कितना जी, तो 63 + 32 हो जाएगा, और बराबर है 2 की पावर b, ये लो जी, ठीक है। तो 2 की पावर कितना हो गया मुना, इसके अंदर ऐड करेंगे तो 95 भाई, तो 95/32, और बराबर क्या है, 2 की पावर b, और बेस से में तो आपको पता है गाते बराबर होनी चाहिए, तो b का मान कितना आ गया, तो आप बोलोगे 95/32 हो जाएगा, ये लो जी, ठीक है। यानी यहाँ पे सारी सीरीज अपने मिक्स करके दे दी, फाइनाइट भी इनफाइनाइट भी, ठीक है। फाइनाइट और इनफाइनाइट दोनों सीरीज अपने मिक्स करके दे दी, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको। यहाँ पे अच्छे लेवल के क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं इसीलिए, ताकि आपको सारी सीरीज आ जाए जी। फाइनाइट सीरीज भी दे दी, इनफाइनाइट सीरीज भी दे दी, अपने बेस सेम करने वाले भी करवा लिए, यहीं पे भी बेस भी आपको सेम करना पड़ेगा। फिर आपको ऊपर जाके जो पावर होती है ऊपर जाती है तब माइनस हो जाती है, वो कहानी भी आ गई, गुणा में है तो प्लस हो जाती है, वो भी आ गई जी। सारे रूल एक साथ इस क्वेश्चन के अंदर सारे बताए हैं जी मैंने, ठीक है, इसीलिए ये क्वेश्चन लेके आए हैं आपके लिए। क्लियर अभी, क्लियर है सभी को, क्लियर है जी। एक बार दोबारा से देखोगे तो और अच्छे समझ में आ जाएगा। चलो अब अपने अगले क्वेश्चन पे चलते हैं जी। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपने, ये रहा जी, ठीक है। ये है देखो, अब ये आपके पास क्या, √31 + √31 + √31, है ना, और ऐसे कहां तक चल रहा है जी, इनफाइनाइट टाइम तक चल रहा है, और आपको इसका वैल्यू बताना है क्या होगा, इसका मान क्या होगा। तो अब आपके दिमाग में तो वही शॉर्टकट चल रहा होगा, देखो क्या चल रहा होगा कि क्यों ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट कर लें जी, प्लस माइनस है ना, तो इनफाइनाइट तक चल रहा है, तो क्या दिमाग में चल रहा है आपके कि ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट कर ले जहां पे जी गुणा तो क्या हो जाए 31 हो जाए, और दूसरी चीज क्या हो जाए, तो आप बोलोगे जी ये क्या हो जाए, माइनस का 1 हो जाए जी, है ना, उनका डिफरेंस करे तो क्या हो जाए, माइनस का 1 हो जाए। तो देखो क्या 31 को आप ऐसी दो संख्याओं में कन्वर्ट कर सकते हो क्या, तो मैंने क्या तरीका क्या बताया था, आप बोलोगे जी 31 किस किस के स्क्वायर के बीच में आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25 और 6 का स्क्वायर 36, तो 6 और 5 के रूप में लिख के देखें जी 31 को, तो 6 और 5 के रूप में आपने लिख के देखा, तो 6 5 30, 31 तो नहीं आ रहा है जी, 31 तो नहीं आ रहा है, गुणा 31 आना चाहिए था, तो ये तरीका आपका फेल हो गया। फिर यहाँ पे शॉर्टकट, आपकी शॉर्टकट कहानी यहीं तक चलनी है जी फिर तो, ठीक है। तो फिर इसमें क्या लगाएंगे, इसमें वही लगाएंगे जी, क्या लगाएंगे, देखो मैंने आपको बताया था यदि प्लस का साइन हो ना और इस तरीके से सीरीज चल रही है तो फिर उसका क्या होता है, तो आप बोलोगे जी √4a + 1, है ना, और +1/2 होता है जी। यदि यहाँ पे माइनस का साइन होता तो यहाँ माइनस हो जाता बस, तो कितना हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी √ ये कितना हो गया भाई 4 × 31, 4 × 31 और +1, है ना, और आगे +1 है जी बटे में 2, ठीक है सर। ये 31 चौके कितना 124 + 1 यानी कितना हो गया 125, तो 125 को मुना क्या लिख सकते हैं 25 × 5 लिख दिया मैंने, ठीक है। क्यों लिख दिया वो भी मैं बताऊंगा आपको, और +1 बटे में कितना भी 2, ठीक है सर। अब 25 का 5 कहां जाता है जी, बाहर, 25 का स्क्वायर रूट करते हो तो 5 बाहर आ गया जी, तो ये 5 तो बाहर आ गया, अंदर क्या बच गया √5 ही बच गया जी, तो 5 √5 + 1/2, ये लो जी, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा क्या, 5 √5 + 1/2, ठीक है। क्लियर है सभी को, क्या किया हमने, बस वही बात जो अपने बेसिक की स्टार्टिंग में की थी ना, कि इसका हमेशा क्या आता है जी आंसर √4a + 1 + 1/2 होता है जी, ठीक है। तो यहाँ पे √4 × a का मान क्या होता है, अंदर वाली संख्या ही होती है जी, वहां पे अपने कंपेयर करते थे तो आप बोलोगे 31 जी, ठीक है, और +1 और +1/2 कर दिया जी, तो 31 चौका कितना जी 124 और +1 यानी कितना हो गया √125 हो गया जी, तो √125 को अपने 125 को टुकड़ों में तोड़ दिया, 25 5 125, ठीक है, और +1/2, ठीक है। अब 25 का तो कितना आ गया जी, रूट करेंगे तो 5 बाहर आ गया और √5 अंदर है, तो 5 √5 + 1/2, ये अपना राइट आंसर हो जाएगा जी, ठीक है भाई। क्लियर है सभी को, क्लियर है। चलो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं मुना। अगला क्वेश्चन देखो, ये रहा जी, ये है आपके पास, ठीक है। ये दे रखा है कि √14 + √14 + √14 और ऐसे इनफाइनाइट तक चल रहा है मुना, ठीक है, इनफाइनाइट तक चल रहा है। आपको ये बताना है कि ये किसके बीच में स्थित होगा, इन चारों में से किसके बीच स्थित होगा ये,
√14 प्लस √14 प्लस √14 इस तरीके से इनफाइनाइट तक चल रहा है। आपको ये बताना है कि इन चारों में से किसके मध्य स्थित होगा ये वैल्यू, ठीक है ना। तो देखो अब अपने दिमाग तो वही भाई, आपके लिए दिमाग में क्या चले जी, आप बोलोगे जी शॉर्टकट लग रहा है क्या, पहले तो वो चेक कर ले। तो देखो, तो आप बोलोगे देखो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 जी, तो 3 चौके क्या तो कितना 12, नहीं जी नहीं बात बन रही शॉर्टकट से, तो फिर क्या लगाएं, प्लस का साइन है तो वही क्या होता है जी अपना, तो आप बोलोगे ये होता है जी √4a प्लस 1 बटे +1 ये लो जी, ठीक है, ये होता है अपना। तो देखो √4 इंटू ए का मान कितना है भाई आपके पास 14 है जी, और प्लस कितना है 1, और आगे भी प्लस क्या करेंगे जी 1/2, ये लो जी। तो 14 चौके कितना हो गया 56 और 1 कितना 57, ये लो जी, ये तो √57 हो गया और प्लस 1/2 हो गया आपके पास। अब मेरी बात सुनना मुना, यहाँ पे आपको थोड़ा सा जूम करना है चीजों को। आप बोलोगे जी √57 है, √57 का नजदीक मान क्या होगा, नियर अबाउट वैल्यू क्या आप सोच सकते हो, तो 7 का स्क्वायर 49, अरे 49 और 7 का स्क्वायर 49 होता मुना, और 8 का स्क्वायर कितना 64, उन दोनों के बीच में है ये, 7 के स्क्वायर और 8 के स्क्वायर के बीच में है ये, सीधी सी बात है ना। तो आप बोलोगे जी यहाँ पे इसका स्क्वायर रूट क्या होगा, तो 7 पॉइंट समथिंग होगा, अरे क्या होगा 7 पॉइंट समथिंग होगा, यही तो होगा आपके पास। क्या बोलोगे जी आप 7 पॉइंट समथिंग होगा, है ना, मान लो 7.2 मान लो 7.4 मान लो, लेकिन 7 पॉइंट समथिंग होगा जी, क्योंकि 7 का स्क्वायर गुना 49 और 8 का स्क्वायर क्या 64, उन दोनों के बीच में ही तो ये, तो इसका स्क्वायर रूट क्या होगा जी 7 पॉइंट समथिंग, 8 से थोड़ा सा कम होगा और 7 से थोड़ा ज्यादा, यानी 7 पॉइंट समथिंग होगा जी। अब आप 7 पॉइंट समथिंग में 1 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा जी 8 पॉइंट समथिंग, 8 पॉइंट समथिंग होगा, और 8 पॉइंट समथिंग में यदि आप 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा जी, तो कितना आ जाएगा, तो आप बोलोगे 4 और 4.5 के बीच में आएगा, ठीक है, बात क्लियर है, बात क्लियर है। देखो अब मुना 4.5 तो क्या आता, यहाँ पे यदि पूरा 9 होता ना तब आप बटे में 2 करते तब 4.5 आता, लेकिन ये क्या 8 पॉइंट समथिंग है ना, तो 8 पॉइंट समथिंग में यदि आप 2 का भाग दोगे तो आप बोलोगे जी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। अब 4 पॉइंट समथिंग किस किस के बीच में है, 4 और 4.5 के बीच में होगा जी, ठीक है। तो यहां से थोड़ा सा अज्यूम करना है जी अपने बारे में, ऐसे क्वेश्चन दे देते हैं अपने को, है ना। यहां तक अपना सोल्व किया √57 प्लस 1/2, तो आप बोलोगे जी देखो √57 का मान कितना होगा नियर अबाउट, तो आप बोलोगे जी 7 का स्क्वायर 49 और 8 का स्क्वायर 64, उन दोनों के बीच में है ये जी, तो बीच में है तो 7 पॉइंट समथिंग होगा जी। अब 7 पॉइंट समथिंग में 1 जोड़ोगे तो 8 पॉइंट समथिंग हो गया, 8 पॉइंट समथिंग में 2 का भाग दोगे तो कितना आएगा जी 4 पॉइंट समथिंग आएगा। तो 4 पॉइंट समथिंग किस किस के बीच में होगा, 4 और 4.5 के बीच में, 4 और 5 नहीं है यहाँ पे, देखो 4.5 और 5 के बीच में मत कर देना, क्योंकि 5.5 4.5 तो कब आता, जब यहाँ पे जोड़ 9 बनता पूरा, 9 में 2 का भाग देते तब 4.5 आता जी, लेकिन यहाँ पे तो 8 पॉइंट समथिंग आ रहा है, तो आप बोलोगे जी 4 और 4.5 के बीच में होगा, ठीक है, बात क्लियर अभी। अच्छा क्वेश्चन था, आता है कई बार, ठीक है। चलो आगे चलते हैं, एक और देखते हैं ऐसा अपना, एक और देख लेते हैं। चलो ये है जी आपके पास, ये है आपके पास कि यदि a बराबर आपके पास है √10 माइनस √10 माइनस √10 माइनस, इस तरीके से चल रहा है, कहां तक, इनफाइनाइट तक चल रहा है जी, इनफाइनाइट तक चल रहा है। तो आपको बताना है कि इसमें से क्या बात सत्य है, कि a का मान 2.5 होगा, या फिर a का मान 2.5 से बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा, या फिर आप बोलोगे जी सॉरी हाँ ये यहाँ पे है ना भाई, थोड़ा सा साइन गलत लग रखा है, दोनों ही a बड़े कर रखे हैं जी, ठीक है। ये थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ, देखो ये साइन थोड़ा सा गलत रखा है, ये लगाना जी यहाँ पे, ठीक है, ये साइन लगाना, ठीक है, यानी a का मान 2.5 से बड़ा और 3 से क्या है छोटा है, और यहाँ पे तीसरा ऑप्शन क्या दे रखा है, a 3 से बड़ा है जी, या फिर नन ऑफ दीज है। तो सुनो मेरी बात, अब वही चीज जी, क्या आप देखोगे शॉर्टकट से तो हो ही नहीं रहा, अरे 3 और 4 के बीच में 3 चौके 12 जी, नहीं बात बन रही, ठीक है। तो आप बोलोगे माइनस का साइन है तो क्या होता है अपना, ऐसे क्वेश्चंस का क्या होता है सॉल्यूशन, तो आप बोलोगे √4a प्लस 1, और यहाँ पे क्या हो जाएगा जी -1/2 हो जाता है जी, बात खत्म, ठीक है। तो देखो यह कितना आ गया, तो आप बोलोगे जी √4 इंटू a का मान कितना है जी 10 और प्लस 1 है ना, प्लस 1 और -1/2, ये लो जी। अब कितना हो गया जी 10 चौके 40 और 1 41, √41 कितना -1 और बटे 2, ये आ गया जी आपके पास ले दे के, ठीक है। अब इसका वैल्यू देखो आप किस किस के बीच में आना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए जी, 2.5 के बराबर होगा, या फिर 3 से बड़ा होगा, या फिर 2.5 और 3 के बीच में होगा। तो देखो √41 मुना आप बोलोगे जी 6 का स्क्वायर कितना 36, 7 का स्क्वायर कितना 49, तो आप बोलोगे इसका वैल्यू कितने के नजदीक आएगा, 6 और 7 के बीच में आएगा, तो 6 पॉइंट समथिंग मान लेता हूं मैं, है ना, अरे 6 पॉइंट समथिंग मान लेता हूं, 6 पॉइंट समथिंग में से 1 घटाया आपने तो कितना आएगा जी 5 पॉइंट समथिंग, 5 पॉइंट समथिंग आ गया अपने पास, ठीक है, 5 पॉइंट समथिंग आएगा अपने पास, और उसमें यदि आप 2 का भाग दोगे
2 का भाग दोगे मुना तो आप बोलोगे जी कितना आएगा, तो 5 में 2 का भाग देंगे तो 2.5 आएगा जी, 5 में 2 का देते हैं तो 2.5 आता है, तो 2.5 से क्या थोड़ा सा ज्यादा, समथिंग भी है ना अपने पास, तो थोड़ा सा ज्यादा जी, तो 2.5 से तो ज्यादा होगा और 3 से क्या होगा कम। अरे 6 तो नहीं मना नहीं पूरा, तो 3 से क्या होगा जी कम, तो यानी ए का वैल्यू क्या होगा 2.5 से बड़ा होगा और 3 से क्या होगा जी छोटा, यानी बी अपना राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बात क्लियर है। तो अब अपने थोड़े से शॉर्टकट के साथ साथ ये चीजें देख लेना, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आजकल देता है भी अपने को, ठीक है। लेकिन यदि ये चीजें आपके पास कवर है तो कोई दिक्कत नहीं जी, शॉर्टकट भी लगाओ आप, मजे लो शॉर्टकट के, लेकिन साथ साथ थोड़ा सा बेसिक भी करते चलो कि हाँ ये आया यहां से है। ठीक है, क्लियर है। चलो आगे चलें, अपने आगे बढ़ते हैं जी। अब देखो मुना, अब अपने पास क्वेश्चन आ जाते हैं जी कि आपको एप्रीमेय संख्याएं दे देता है, यानी इर्रेशनल नंबर दे देता है कोई भी 3 या 4, और आपसे पूछता है कि इनमें सबसे बड़ी कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है ना। देखो इर्रेशनल नंबर देता है जी आपको, और आपको ये पूछता है कि इनमें से सबसे बड़ी कौन सी और सबसे छोटी कौन सी है। जैसे ये दे दिया आपको √2 है, 3 की पावर 1/3 मुना इसको बोलेंगे, है ना। यहाँ पे क्या है तो 4 की पावर 1/4 बोलेंगे, ये क्या 6 की पावर 1/6 बोलेंगे जी। तो आपसे ये पूछता है कि इनमें से सबसे बड़ी संख्या कौन सी है और सबसे छोटी कौन सी है। तो इर्रेशनल नंबर है भाई ये सारे के सारे, यानी एप्रीमेय संख्याएं हैं। तो इसमें सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या कैसे बताएं जी। ठीक है, तो देखो मैं बताता हूं आपको। आप बोलोगे जी देखो √2 है, √2 को अपने क्या लिख सकते हैं 2 की पावर 1/2। ये लो जी, यहाँ पे सीधा ही लिख लेता हूं चलो मैं, है ना। 2 की पावर कितना भी, तो आप बोलोगे जी 2 की पावर 1/2। ठीक है, डायरेक्ट लिख रहा हूं मैं 2 की पावर 1/2। ठीक है सर। अच्छा अब ये क्या है जी, क्यूब रूट है जी 3 का, है ना। तो क्या लिखेंगे इसे 3 की पावर 1/3। ठीक है सर। इसे क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 4th रूट ऑफ 4 है, तो क्या लिखेंगे तो 4 की पावर 1/4। ये लो जी, ठीक है। अच्छा यहाँ पे क्या है 6th रूट ऑफ 6 है, तो आप क्या बोलोगे जी 6 की पावर 1/6। ठीक है, अब यहां से आपको ये बताना है कि इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है सबसे छोटी कौन सी है। तो आपको कुछ नहीं करना जी, आपको क्या करना है, ये जो पावर के रूप में चल रही है ना आपके पास 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, यहां से आप देखो 2, 3, 4, 6, ये जो हर है ना डिनोमिनेटर, पावर के जो हर हैं 2, 3, 4, 6 मुना, ये इन बेस की नहीं बोल रहा मैं, पावर की बात कर रहा हूं। 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, क्योंकि कहीं पे बेस अलग भी हो सकते हैं, ये तो सेम मिल रहे हैं चलो, है ना, लेकिन अलग भी हो सकते हैं, इसलिए यहीं पे कवर हो जाना अपने क्या, ये जो पावर है ना पावर 1/2, 1/3, 1/4, 1/6, तो पावर के जो हर हैं देखो 2, 3, है ना, 3, 4 और 6, इनका आप एलसीएम ले लो। एलसीएम कितना होगा तो आप बोलोगे जी 2, 3, 4 और 6 का एलसीएम कितना 12, है ना। तो 12 वो होल पावर के रूप में लगा दो यहाँ पे, तो 2 की पावर 1/2 और उसकी होल पावर कितना भी 12। ठीक है, ऐसे यहाँ पे क्या 3 की पावर 1/3 जी और उसकी होल पावर कितना 12। ठीक है सर। ऐसे यहाँ पे क्या जी 4 की पावर 1/4 और उसकी होल पावर कितना करेंगे जी 12। ये लो जी। ऐसे यहाँ पे क्या जी 6 की पावर 1/6 और उसकी पावर होल पावर कितना करेंगे 12। ठीक है सर। अब देखो a की पावर m की पावर n तो कट जाएंगे भी, तो 2 की पावर 2 से काटा कितना आ गया जी 6, ये 3 से काटा कितना आ गया जी 4। ठीक है, ये 4 से काटा कितना आ गया तो आप बोलोगे जी 3, है ना। ये 6 से काटा कितना आ गया 2। ठीक है, तो मुन्ना यहां से क्या आ गया 2 की पावर कितना आ गया जी 6, और 2 की पावर 6 का वैल्यू आपको पता है कितना होता है 64। ये कितना आ गया जी 3 की पावर 4, और 3 की पावर 4 का मान आपको पता है कितना होता है 81। ठीक है, ये कितना आ गया जी 4 की पावर 3 बच गया, तो 4 की पावर 3 का मान कितना, तो आप बोलोगे जी 64 हो गया। ठीक है, अच्छा ये कितना हो गया जी 6 की पावर 2, तो 6 की पावर 2 का मान कितना भी 36। अब यहाँ पे आप ये देख लो सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये दिखाई दे रही ना आपको, ये सबसे बड़ी हो गई जी, और ये क्या होगी सबसे छोटी हो गई, ये सबसे छोटी हो गई। तो आप बोलोगे इनमें सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो सबसे बड़ी यदि आपसे पूछे तो क्या हो जाएगी जी, तो ये हो जाएगी 3 की पावर 1/3, लेकिन दोनों ही पूछा यहाँ पे, तो सबसे छोटी क्या होगी, तो आप बोलोगे जी 6 की पावर 1/6, ये सबसे छोटी होगी जी, ये मिनिमम होगी और ये क्या होगी मैक्सिमम होगी। ठीक है, कोई एक पूछता आपसे, मैंने दोनों यहाँ पे पूछ रखे ताकि आपको दोनों चीजें क्लियर हो जाए, तो ये सब मैक्सिमम होगी और ये क्या होगी जी मिनिमम। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है। चलो आगे बढ़े, अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं जी। ऐसा ये देखो जी, ये है आपके पास, ये दे रखा है क्वेश्चन क्या, देखो कि 12 की पावर 1/6 है ना, यानी 6th रूट ऑफ 12, ऐसे ही 4th रूट ऑफ 5, 3rd रूट ऑफ 4th और √3, ये दे रखे हैं जी 4। ठीक है, प्रीमियर संख्याएं दे रखी हैं, आपको ये बताना है कि इसमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा कौन सा है, दोनों ही देख लेते हैं अपने, है ना। तो देखो आप बोलोगे जी क्या, इसको क्या लिखेंगे 12 की पावर 1/6, ये लो जी। इसको क्या लिखेंगे भाई अपने 5 की पावर 1/4। ठीक है सर। इसको क्या लिखेंगे, तो आप बोलोगे जी 4 की पावर 1/3,
3, ठीक है सर। इसको क्या लिखेंगे भाई, 3 की पावर 1/2, ठीक है। अब मैंने क्या बताया था, हर देखो भाई पावर में जो डिनोमिनेटर है उनके देखो 6, 4, 3 और 2, इनके अपने क्या ले लेने जी एलसीएम। तो 6, 4, 3, 2 का एलसीएम कितना 12, और वो होल पावर के रूप में लगा दो तो आप बोलोगे जी 12 की पावर 1/6 है और उसकी होल पावर कितना करेंगे 12 जी, ठीक है। ऐसे ही 5 की पावर 1/4 है जी और उसकी होल पावर कितना करेंगे 12 करेंगे जी, ठीक है। ऐसे ही मुना 4 की पावर 1/3 है और उसकी होल पावर कितना करेंगे भाई, तो 12 करेंगे जी, ठीक है। ऐसे ही मुना 3 की पावर 1/2 है, उसकी होल पावर कितना करेंगे, तो आप बोलोगे जी 12 करेंगे, ठीक है जी। अब देखो a की पावर m की पावर है ना, तो गुणा हो जाएंगे तो कट जाएंगे भी, ये 6 दूनी 12 है ना, ये लो जी, ये कितना तो 4 तिये 12 जी, ये भी कटेंगे तो 3 चौके 12 है ना, ये कटेंगे तो कितना तो 2 छके 12। मैं दोबारा लिख देता हूं चलो एक बार, तो ये तो मुना आ गया क्या 12 की पावर 2 आ गया जी, ये आपके पास क्या आ गया 5 की पावर 3 हो गया जी, है ना, ये आपके पास क्या हो गया तो 4 की पावर 4 हो गया जी, ठीक है। ये आपके पास क्या हो गया, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर 6 हो गया अपने पास, ठीक है। बात क्लियर है, 3 की पावर 6 हो गया जी, यही बात तो है अपने पास। चलो अब मुना अपने यहाँ पे देखो सबसे बड़ी संख्या कौन सी, तो देखो 12 का स्क्वायर कितना भी 144, ठीक है जी। अच्छा 5 का क्यूब कितना, तो आप बोलोगे जी 125, ठीक है सर। 4 की पावर 4 तो 64 चौका कितना भी, तो आप बोलोगे 256, ठीक है सर। अच्छा 3 की पावर 6 तो 3 की पावर 6 मुना कितना हो गया, तो 3 की पावर 4 बाई 81, 3 की पावर 5 243 और 3 की पावर 6 कितना तो 729, ये लो जी 729। तो सबसे बड़ी संख्या कौन सी दिखाई दे रही है आपको, ये लो जी, ये सबसे बड़ी है। और सबसे छोटी कौन सी है, तो ये सबसे छोटी है जी। यानी यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, तो आप बोलोगे देखो 729 वाला वैल्यू किसका है, √3, यानी √3 सबसे बड़ी संख्या होगी भाई, ठीक है। और सबसे छोटी कौन सी होगी, तो ये देखो 5 की पावर 1/4 वाली कहां पे है, ये लो जी, ये क्या होगी अपनी सबसे छोटी होगी जी। और ये जो आपके पास √3 है ये क्या होगी, सबसे बड़ी होगी जी, ये सबसे बड़ी होगी, ठीक है। बात क्लियर है। तो एप्री में संख्याओं में इस तरीके से अपने से सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या पूछ ले तो कर लेंगे, अपने कर लेंगे जी। कैसे करना है बात बता दी मैंने आपको। चलो अब मुन्ना कई बार जैसे है ना, कई बार दो के डिफरेंस वाले ऐसे पूछ लेता है, जैसे एप्री में संख्या वाले में ही अधिकतम और न्यूनतम मान। एक और पूछता है, कैसे मैं आपको बताता हूं देखो जैसे ये पूछ लेता आपसे कि ये है जी आपके पास कि √7 - 5, ऐसे ही मुना √5 - √3, √9 - √7, √11 - √9, इसमें से सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान बताना है जी। इनमें सबसे बड़ा और सबसे छोटा मान कौन सा होगा, यानी अधिकतम और न्यूनतम मान कौन सा होगा जी। तो देखो अब आपके लिए क्या करना है, देखो क्या क्या दे रखा है, √7 - √5 और दूसरा क्या दिया हुआ जी आपको, √5 - √3 दे रखी है जी, दूसरी वैल्यू है ना। तीसरी वैल्यू क्या दे रखी है आपको, √9 - √7 और चौथी वैल्यू आपको दे रखी है जी क्या, √11 - √9। यही तो दे रखा है जी 4 वैल्यू, ठीक है जी। आप मेरी बात ध्यान से सुनो, जब भी आपके पास मुना इनके डिफरेंस बराबर हो तो 7 - 5 2 है ना, 5 - 3 2, 9 - 7 2, 11 - 9 2, ठीक है। जब भी इनके क्या हो डिफरेंस बराबर हो तो आप क्या कर लेना, शॉर्टकट बता रहा हूं मैं आपको, आप क्या काम करोगे, इनका मल्टीप्लाई कर लो जी। 7 5 35, ये कितना 5 3 15, ये कितना भी तो आप बोलोगे 9 7 63 और ये कितना तो आप बोलोगे 11 9 99, ये लो जी, ठीक है। ये आ गया जी आपके पास, ठीक है। तो आप बोलोगे यहाँ पे माइनस का साइन है ना, यदि यहाँ पे प्लस का साइन हो रहा होता सभी के बीच में तो आप क्या करते, जो बड़ी संख्या होती यानी 99 सबसे बड़ी हो जाती और 15 सबसे छोटी हो जाती। लेकिन यदि यहाँ पे माइनस का साइन है ना तो जो सबसे छोटी है वो सबसे बड़ी होगी, यानी ये क्या होगी जी मैक्सिमम, ठीक है। और जो सबसे बड़ी है वो क्या होगी सबसे छोटी, यानी ये क्या होगी मिनिमम, ये लो जी, ठीक है। क्यों हो रखी है तो मैंने आपको मैं बता रहा हूं, देखो इसका स्क्वायर के रूप में करते हैं ना तो -2ab करोगे मुना, तो -2ab करोगे तो जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो ज्यादा घटेगी, अरे वो ज्यादा घटेगी जी, ठीक है, वो ज्यादा घटेगी। क्योंकि देखो √7 का, अरे इसका करेंगे ना √7 - √5 का होल स्क्वायर करेंगे तो आप बोलोगे जी a² + b², तो √7 और √5 का स्क्वायर, तो √7 और 5 ही हो गया 12 है ना, और -2ab तो 2√35 हो जाएगा। चलो मैं आपको बताता हूं रे, है ना। आप बोलोगे जी क्या, ये तो क्या हो जाएगा 7 + 5 है ना, 7 + 5 और माइनस का 2√35, ये लो जी, ठीक है। इसका जब आप करोगे तो क्या हो जाएगा, तो आप बोलोगे जी क्या 5 + 3 यानी 8 और -2√15, -2√15 जी, ठीक है। ऐसे इसका करोगे तो क्या -2√63, ऐसे इसका करोगे तो क्या -2√99। तो जितनी बड़ी संख्या होगी वो उतनी बड़ी संख्या घट रही है ना भाई, यहां से घट रही है तो वो उतनी ही क्या हो जाती है जी छोटी हो जाती है, ठीक है। इसलिए आपको क्या करना है, शॉर्टकट में आपको बता रहा हूं, यानी मल्टीप्लाई करोगे आप तो यदि माइनस का साइन है तो आपको क्या करना है, जो सबसे बड़ी संख्या होगी वो तो सबसे छोटी होगी और जो सबसे छोटी आती है वो क्या होगी सबसे बड़ी। तो यहां पे यदि आपसे पूछ ले कि सबसे बड़ी संख्या कौन सी है तो आप कौन सी
बताओगे भाई सबसे बड़ी संख्या, तो आप बोलोगे जी सबसे बड़ी संख्या हो जाएगी कौन सी, ये √5 माइनस √3, ठीक है, ये सबसे बड़ी होगी जी, मैक्सिमम होगी। और सबसे छोटी आपसे पूछे तो कौन सी होगी, तो आप क्या बताओगे 99 वाली, यानी √11 माइनस √9, ये क्या होगी, तो आप बोलोगे ये सबसे छोटी संख्या होगी जी। ठीक है, क्लियर है अभी सभी को, क्लियर है। तो अब अपने से मुन्ना कैसे भी पूछे अपरिमेय संख्याओं में सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होगी जी, तो वो अपने बता देंगे। ठीक है, क्लियर है भी, दो दो देके भी ऐसे पूछे तो भी अपने बात कर लेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं जी अपना। ठीक है, लास्ट इसमें देखते हैं मुन्ना, इंडिसेस सर्च खत्म करते हैं, फिर अपना क्या ये दे देता कई बार कि इसका परिमेय गुणनखंड क्या होगा, परिमेय यानी रेशनलाइज जो हो जाए ऐसा टुकड़ा क्या होगा, ये एक परिमेय संख्या में बदल जाए, क्या परिमेय संख्या में बदल जाए। देखो ये दे रखा आपको 3√3, ठीक है, इसको किस संख्या से गुणा करें, यानी परिमेय गुणनखंड क्या होगा जिससे ये किस में बदल जाए जी, परिमेय संख्या में बदल जाए। तो आप बोलोगे देखो √3 है मुन्ना, यहाँ पे √3 है, इसको √3 से और गुणा कर दूंगा तो किससे, तो आप बोलोगे जी √3 गुणा √3 3 हो जाएगा ना भाई, अरे परिमेय संख्या में तो बदलना है, तो परिमेय में बदलना है तो √3 से गुणा कर देंगे जी अपने। तो देखो √3 और √3, 3 तो है ही मुन्ना यहाँ पे, गुणा √3 और √3 गुणा होगा तो कितना हो जाएगा, 3 3 9, ये लो जी। तो परिमेय संख्या है ना भाई, 9 क्या है, एक रैशनल नंबर है, परिमेय संख्या है, पहले ही बात कर चुके हैं अपने, सारी की सारी प्राकृत संख्या परिमेय होती है जी। तो किससे गुणा किया आपने, किस गुणनखंड से गुणा किया, आपने बोला जी √3 से किया, तो √3 का मतलब कितना मुन्ना, 3 की पावर 1/2, यानी ये लो जी। ठीक है, अब ऐसे क्वेश्चन पूछ लेता है कई बार, ये रेलवे ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, बिल्कुल आसान क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है जी अपने से, अपने वहां पे डिफिकल्ट लेवल पे सोचते रहते हैं। ठीक है, क्लियर है भाई, चलो लास्ट क्वेश्चन आज का बात करते हैं जी, और ये कंप्लीट करते हैं टॉपिक। ये है जी, देखो अब वही है जी, ये दे रखा है कि क्या है, क्यूब रूट ऑफ 3 स्क्वायर माइनस क्यूब रूट ऑफ √3 है ना, और प्लस क्या है 1। ठीक है, अब यहां पे आपको बताना है कि इसका परिमेय गुणनखंड क्या होगा। देखो मुना ये है कि आपके पास एक्चुअल में आप बोलोगे जी 3 की पावर कितना है, तो स्क्वायर तो ऊपर जाती है जी, और बटे में करनी नीचे आती है, 3 की पावर 2/3 है जी, माइनस ये क्या है जी, आप बोलोगे 3 की पावर 1/3 है, और प्लस क्या है 1 है। ठीक है, ये है जी आपके पास, इसको किससे गुणा करें कि ये एक परिमेय संख्या बन जाए। तो देखो आपको a³ किसका, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला आपको पता है जी, a³ प्लस b³ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे जी क्या होता है, a प्लस बी इंटू ए स्क्वायर, क्या ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी, यही होता है। देखो अब अपने को ये फॉर्मेट दे रखा है, ये फॉर्मेट दे रखा है, आपको बस पहचानना है। ठीक है, ए का मान क्या है, 3 की पावर 1/3 जी, ठीक है, और बी का मान क्या है 1। अब आप रख के देखो इसके अंदर, इस फॉर्मेट में रख के देखो आप, तो इस फॉर्मेट में रखोगे तो आप बोलोगे जी देखो 3 की पावर 1/3 का स्क्वायर किया तो कितना आ गया जी, 3 की पावर 2/3। ठीक है सर, और प्लस बी स्क्वायर, तो एक का स्क्वायर किया कितना 1, और माइनस ए बी, तो ए का मान है जी 3 की पावर 1/3 इंटू बी का मान है जी 1, तो वो लिखने की जरूरत नहीं है। देखो ये वाला सेम फॉर्मेट है कि नहीं, सेम फॉर्मेट है कि नहीं, तो ये वाला फॉर्मेट दे रखा है जी। तो a³ प्लस b³ बनाने के लिए यही तो होगी जी परिमेय संख्या, तो a³ प्लस b³ बनाने के लिए किससे गुणा करें जी, a प्लस बी से। अब a प्लस बी कितना है, तो आप बोलोगे जी a तो कितना है 3 की पावर 1/3, और b कितना है, तो आप बोलोगे जी क्या प्लस 1, तो किससे गुणा करना पड़ेगा रे इसको, तो आप बोलोगे जी 3 की पावर 1/3 प्लस 1 से करना पड़ेगा, ये लो जी। ठीक है, बात क्लियर है। वैसे अपने अलजेब्रा में ये और अच्छे से भी क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि अभी आपको शायद पूरे फॉर्मूले वगैरह ध्यान नहीं है, लेकिन ये एक आया हुआ क्वेश्चन था इंडिसेस सर्च का, इसलिए मैंने आपको यहीं पे बता दिया जी। ठीक है, बात क्लियर है अभी, तो ये मुन्ना अपना इंडिसेस सर्च का कंप्लीट होता है यहीं पे टॉपिक। अब मुन्ना अपने लगातार कंटिन्यू बात करेंगे अर्थमेटिक की। ठीक है, पहले अर्थमेटिक चलने देंगे, उसके बाद थोड़ा सा देखेंगे एडवांस वगैरह का। ठीक है, क्लियर है अभी, चलो आज इतना ही, धन्यवाद।